अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, क्रिएटिनिन लेवल और गुर्दों की सेहत। आजकल बहुत से लोगों की लैब रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है और वो परेशान हो जाते हैं कि क्या ये किडनी फेल होने की अलामत है। आज की वीडियो में हम 3 अहम चीज़ें समझाएँगे। सबसे पहले नंबर पर क्रिएटिनिन असल में होता क्या है, ये क्यों बढ़ता है और वो 5 कुदरती ग़िज़ाएँ जो गुर्दों को सपोर्ट करती हैं और क्रिएटिनिन को कंट्रोल में रखने में मदद देती हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक अहम एहतियात भी बताऊँगा जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं क्रिएटिनिन होता क्या है? क्रिएटिनिन दरअसल एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे जिस्म में पट्टों की सरगर्मियों के दौरान बनता है। जब हम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं या हमारे मसल्स काम करते हैं, तो एक केमिकल बनता है जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं। ये खून में शामिल होता है और फिर हमारे गुर्दे इसे फ़िल्टर करके पेशाब के ज़रिए ख़ारिज कर देते हैं। अगर गुर्दे सही काम कर रहे हों तो क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर गुर्दों की फ़िल्टरिंग कमज़ोर हो जाए तो ये खून में जमा होना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मल लेवल होता है वो मर्द हज़रात में तकरीबन 0.7 से 1.2 होता है क्रिएटिनिन लेवल, और ख़वातीन में तकरीबन 0.5 से 1.0 होता है। अगर इससे ज़्यादा हो तो मज़ीद टेस्ट जिसे जीएफआर करवाया जाता है ताकि गुर्दों की सही कारकर्दगी का अंदाज़ा हो सके। अब आते हैं 5 बेहतरीन ग़िज़ाओं की तरफ। नंबर 1 पर आता है बेरीज़। बेरीज़ जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ख़ास तौर पर कैरनबेरी गुर्दों के लिए बहुत मुफ़ीद समझी जाती है। कैरनबेरी ख़ास तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करने में मदद देती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स गुर्दों को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। ये मसाने में बैक्टीरिया के चिपकने के अमल को कम करती है, जिससे इन्फेक्शन के इम्कानात कम हो जाते हैं। याद रखें, अगर आप जूस पिएँ तो इसमें चीनी शामिल हरगिज़ ना करें। रोज़ाना आधे से 1 कप काफ़ी होता है। नंबर 2 पर आता है प्याज़। प्याज़ सिर्फ़ ज़ायका बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये गुर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद है। प्याज में सल्फर कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सोजिश कम करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों की बीमारियों की बड़ी वजह है। प्याज में पोटाशियम कम होता है, इसलिए सीकेडी के मरीज भी महदूद मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे सलाद, सालन या सूप में शामिल कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है बैंगन। बैंगन कम पोटाशियम वाली सब्जी है जो गुर्दों के मरीजों के लिए मौजू हो सकती है। इसमें फाइबर, विटामिन बी 6 और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है, जिससे दिल और गुर्दे दोनों महफूज रहते हैं। बैंगन जिस्म में फाजिल मादा के अखराज में मदद देता है और निज़ाम हाजमा बेहतर बनाता है। नंबर 4 पर आता है फूल गोभी। फूल गोभी एक बेहतरीन कम पोटाशियम सब्जी है। इसमें फाइबर, विटामिन सी और फोलेट पाया जाता है। ये जिस्म में मौजूद टॉक्सिस को कम करने में मदद देती है और गुर्दों पर बोझ कम करती है। आप इसे भाप से पकाकर सालन में अत्ता के चावल के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पर आता है सेहतमंद बीज यानी सीड्स। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स गुर्दों के लिए मुफीद हो सकते हैं, लेकिन मिकदार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चिया और फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो सोजिश कम करते हैं। ये ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर किसी का पोटाशियम या फास्फोरस पहले से ज़्यादा है तो इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। रोज़ाना 1 चम्मच काफ़ी होता है। अहम एहतियात कुछ हैं: ज़्यादा नमक से परहेज़ करें, प्रोसेस्ड फूड कम करें, पानी मुनासिब मिकदार में पिएँ, दर्द कश अद्वियात का बेजा इस्तेमाल ना करें, शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। एक मिसाली डाइट प्लान आपको बताता हूँ। सुबह हल्की सी ओट्स या ब्राउन ब्रेड प्लस उबला हुआ अंडा। दोपहर को कम नमक वाली सब्जी प्लस सलाद। शाम को फल। रात को हल्की ग़िज़ा प्लस पानी मुनासिब मिकदार में। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो सिर्फ ग़िज़ा काफ़ी नहीं है, डॉक्टर से मुकम्मल मुआयना, जीएफआर और यूरिन टेस्ट ज़रूरी है। हर मरीज़ की हालत मुख्तलिफ होती है, इसलिए डाइट भी इनफरादी होनी चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने क्रिएटिनिन और गुर्दों की सेहत के बारे में मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिकल से रिलेटेड वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।